एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जया। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मेरी तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब थी, आवाज़ काफ़ी ख़राब थी, फीवर था मौसम बदलाव के कारण। एज अ रिज़ल्ट डिले हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आफ्टर एरीज़ कोई रीडिंग लाने में। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था, सारी अपडेट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल ही मिलती रहेंगी अगर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं या फिर डिलेज होते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, आई एम ऑल्सो जेमिनाई। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं एंड यू आर श्योर अबाउट इट, तब ये रीडिंग आपके लिए है। एंड क्रॉस वॉचर इफ़ यू आर डीलिंग विद अ जेमिनाई मिथुन राशि, तब आपके लिए ये रीडिंग इक्वली वैलिड है। हाँ, एनर्जीज आप वाइस वर्सा ले सकते हैं। जो साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करती है, जो कहानी आपके साथ मैच करती है, दैट इज़ योर पार्ट। सो डू नॉट नीड टू से कि ये रीडिंग मेरे लिए मैच नहीं कर रही। इट्स जेमिनाई हु इज़ डूइंग इट। सो यू आर अ क्रॉस वॉचर, जो आपके साथ मैच करे वो आप लीजिए। एंड ये जनरल रीडिंग है जेमिनाई, सभी जेमिनाइज के साथ ये हूबहू मैच करे ज़रूरी नहीं है। जितना मैच करे ओपन माइंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप लीजिए। जो माइंड ना करे, जो मैच ना करे, देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। tarotwithjoya@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे सेम नेम tarotwithjoya पे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप डीएम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड इन थर्ड पार्टी फॉर जेमिनाई पीपल। हम कोशिश करेंगे इनकी फीलिंग्स देखने की, आपकी फीलिंग्स भी इक्वली हम चेक करेंगे। व्हाट यू फील अबाउट द सिचुएशन एंड द पर्सन, ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि ये सिचुएशन आपके लिए है या नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। हम उनके कुछ हिडन ट्रुथ भी देखेंगे, यानी वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है अबाउट यू एंड द सिचुएशन, लेकिन उनके ज़ुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। प्लस एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट 10 डेज़ क्या कोई पॉसिबल एक्शन है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में अबाउट योर पर्सन साइड, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई एरीज इज माइंड, बी वेरी पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ। उनका फेस याद रखिए एंड बी वेरी पॉजिटिव। द पर्सन no, I can't take that. The person on my Gemini's mind, third party, the person on my Gemini's mind. So please show me the cards. Gemini's person, third party situation only. Show me the card please. Show me the card. दो कार्ड पहले देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, द मून कार्ड रिवर्स। आपके लिए दो कार्ड पहले आए हैं, द पर्सन ऑफ योर माइंड, उनकी फीलिंग्स में। द मून कार्ड इज फर्स्ट कार्ड, रिवर्स में आया है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल ये भी रिवर्स आया है। दो रिवर्स के कार्ड आए हैं। हालांकि मून रिवर्स में आया, इट इज़ गुड ओनली। आपके पर्सन बड़े ही इरेशनल हो रहे हैं। इरेशनल मतलब सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उनके लिए क्या आगे जाके फ़ायदे का होगा, क्या नुकसान होगा, क्या राह उनको चुननी चाहिए, अपना सोच समझ के कौन मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगा, उन सब चीज़ों पे ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इम्पल्स में काम किए जा रहे हैं। करना है, ज़िद है, करूँगा या करूँगी। जेंडर वाइज आप अपने हिसाब से लीजिए, सिचुएशन वाइज ज़िद में ये काम कर रहे हैं। जेमिनाई आपके पर्सन थर्ड पार्टी में अगर आप हैं, बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हैं। क्षणिक सुख के लिए ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। अभी इनको अच्छा लग रहा है, हो सकता है फिजिकली ग्रेटिफिकेशन यानी कि फिजिकल लस्ट को इनको पूरा करने में अच्छा लग रहा है। या फिर कई बार होता है ना कि आपके फैमिली मेम्बर्स, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आया है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एज अ हस्बैंड वाइफ अनबन चल रही है, एज अ पार्टनर अनबन चल रही है। तो कुछ देर के लिए कंधा ढूंढने के लिए ये किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं। ज़िद में काम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। अच्छा बुरा ये सोच नहीं रहे हैं। फ्यूचर में इसका रिएक्शन क्या होगा ये नहीं सोच रहे हैं आपके पर्सन। रेकलेस एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन जितना खर्चा करते हैं उतनी उनकी कमाई नहीं है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन है यहाँ पे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी मैनी टाइम इन माई रीडिंग्स कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई पर्सन हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स लवर हो। कोई भी चीज़ जो आप दोनों की ज़िंदगी में, आप दोनों के लव लाइफ में आड़े आ रही है, कुड बी देयर फैमिली, सोसाइटी प्रेशर, एज गैप होना, कल्चर डिफरेंस होना, रिलीजन का दूसरा एक दूसरे से मैच ना करना, दूसरे रिलीजन के होना, आई मीन पैसों की तंगी हो सकती है, जहाँ पे सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है। पहले रिलेशनशिप में कमिटमेंट को मद्देनज़र, पहले वो सेटल होना चाहता है, उसके बाद रिलेशनशिप में कमिटमेंट के बारे में सोचना।
या फिर फाइनेंशियली गेन किसी की तरफ से हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, उस लालच में भी थर्ड पार्टी के साथ चिपके रहना। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में बीच में दरार बन के आ रही है, तो इमोशंस इनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारे इमोशंस हैं, उथल पुथल है इमोशंस की, लेकिन ये इंसान सब कुछ अपने अंदर दबाए हुए है, इमोशंस को जाहिर करने वालों में से नहीं है और हर चीज़ को नेगेटिवली सोच रहे हैं। अगर आप इनसे राइट नाउ पॉजिटिवली भी कुछ बोलेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे उन्हीं के फ़ायदे के लिए, अपने बारे में ना सोचते हुए भी, फिर भी ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये उल्टा ही सोचेंगे। कुछ भी आप बोलो ये उल्टा ही सोचेंगे और तिल का ताड़ कर देंगे उस चीज़ का। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आपके पर्सन हो सकता है कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन के लिए आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स यानी कि बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, क्या करें आगे, क्या राह चुने ना चुने, क्या मेरे लिए सही है गलत है, इनको वो समझ ही नहीं है। जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी इनको अट्रैक्टिव चमकती हुई चीज़ नज़र आ रही है, इनको लग रहा है ये मेरे लिए है, मुझे पाना चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े वुमनाइजर टाइप हो, प्ले बॉय प्ले गर्ल हो, कई सारे ऑप्शंस हैं, या फिर ऑप्शंस ज़िंदगी में बरकरार रखना पसंद करते हैं, ये भी एक चांस है। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई जेमिनाइज माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन ओनली। टेल मी अबाउट द पर्सन दे आर डीलिंग विद इन थर्ड पार्टी। टेल मी अबाउट द पर्सन, टेल मी अबाउट द पर्सन they are dealing with third party situation. Tell me about the person they are dealing with in third party situation. Tell me about the person they are dealing with in third party situation. Gemini. 2 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है टेम्परेंस, सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये बिल्कुल छोड़ के आ रहे हैं थर्ड पार्टी को, लेकिन ये बैलेंस बनाना चाहते हैं और बैलेंस बनाते हुए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक को छोड़ दूँ, एक का साथ पकड़ूँ, कहीं मेरे लिए नुकसान ना हो जाए, इसलिए दोनों को, एक पैर पानी के अंदर एक पैर ज़मीन में है, 1 फुट इन 1 फुट आउट। बहुत टटोल रहे हैं, मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नफ़ा नुकसान, फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। फ़ायदा होगा तो पानी में एकदम से कूद जाएंगे, अगर लगे नुकसान है तो वापस ज़मीन पे चले जाओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, जो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, मतलब दोनों दरवाजे खुले हैं इनकी तरफ, एक कदम दहलीज़ के आगे और एक कदम दहलीज़ के अंदर है। जैसा इनको सिचुएशन लगेगा अपने हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शन को सेफ साइड में लेके रखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एक साथ 2 नाव पे सवार करके आपके पर्सन चलना चाहते हैं, वेरी बैड। व्हेन इट कम्स टू यू, डेफिनेटली आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ एक पोटेंशियल देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, आपको एज अ गिफ्ट देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि आप एक ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट हो जेमिनी उनकी ज़िंदगी में। आप हो सकता है बहुत हैप्पीनेस लाते हो उनकी ज़िंदगी में, हंसी मजाक, क्योंकि वी आर जेमिनी है तो हंसी मजाक बातें करना वी लाइक। तो आप उनके साथ बातें करते हो, हंसते हो, जैसे आप उनके साथ बिहेव करते हो, खुल के जो आपका एटीट्यूड है, एक ओपन बुक वाली आपकी जो एटीट्यूड है जेमिनी, वो उनको बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके साथ, खुशहाली आपके साथ देखते हैं, आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए वो ऑफ़र लाना चाहते हैं, डेफिनेटली एक ऑफ़र लाना चाहते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में नो कॉन्टैक्ट में भी चले गए हो जेमिनी, देयर ऑल्सो दे आर थिंकिंग, चाहे आप रिलेशनशिप में ना आना चाहो, क्या आप दोस्ती उनका स्वीकार करोगे, दोस्ती का ऑफ़र, एक फ्रेंडशिप आप एटलीस्ट स्वीकार करोगे, दैट दे आर थिंकिंग। आप क्या फील करते हो एंड व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शन, वो देखने से पहले एक बार देख लेते हैं हिडन ट्रुथ क्या है जो उनके दिमाग और दिल में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। कारण कोई दबाव हो सकता है, कोई इंटरनल प्रेशर हो सकता है। व्हाट दे वांट टू से टू माय जेमिनीज, व्हाट दे फील, द हिडन ट्रुथ प्लीज। इज इट ट्रू, आई हर्ड दैट यू वर डेटिंग समवन, इज इट ट्रू, प्लीज़ टेल मी इट इज़ंट। बहुत डरते हैं, जेलसी फील करते हैं, आप किसी अपोजिट सेक्स के बंदे या बंदी के साथ अगर आप अट्रैक्टेड तो कहीं नहीं हो गए हैं, उनके साथ अगर दोस्ती है वहाँ पे भी इनको डर लगता है, क्योंकि मैं तो थर्ड पार्टी में फंसा रखा है मैंने जेमिनी को। और जेमिनी ऐसे लोग होते हैं, हम ऐसे लोग होते हैं जिनको क्लियर कट कम्युनिकेशन पसंद होता है। हम ये बीच का झूलता हुआ काम, झूलते हुए ब्रिज में रहना पसंद नहीं करते हैं। आर या पार, दैट इज़ जेमिनी। एटलीस्ट व्हाट आई नो अबाउट जेमिनी, बीइंग अ जेमिनी, ये मैं कह सकती हूँ कि हमें क्लियर कट कम्युनिकेशन, रास्ते में बीच रास्ते में झूलते हुए रहना पसंद नहीं है।
तो ये इनको बहुत जेलसी है आपके लिए, बहुत क्यूरियस हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल या फिर आपके दोस्तों के थ्रू, कॉमन फ्रेंड्स अगर आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, ऐसा भी इंडिकेशन आ रहा है, या सोशल मीडिया पे ही आपके ऊपर एक नज़र बनाए हुए हैं ये जानने के लिए कहीं आप उनके अलावा किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी में आपको फंसा कर रखा हुआ है ना। दे आर नॉट गिविंग यू एनी क्लैरिटी। तो डर तो है ही जेमिनी जैसे इंसान, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एक तरह से ये आपको अपनी ज़िंदगी का गिफ्ट मानते हैं यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज़ फॉर श्योर। ये आपको एक काफ़ी खूबसूरत गिफ्ट मानते हैं। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई जेमिनीज माइंड, थर्ड पार्टी, व्हाट आर देयर हिडन ट्रूथ, व्हाट आर देयर हिडन ट्रूथ, टेल मी द हिडन ट्रूथ, व्हाट आर द हिडन ट्रूथ। What are the hidden truth? से कुछ निकल नहीं रहा है, दूसरा डेक यूज़ करते हैं। आपकी जो थर्ड पार्टी हस्बैंड निकला मुझसे, पता नहीं क्यों, हो सकता है आपके हस्बैंड ही थर्ड पार्टी में आपको फंसा रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, खुल के बातें ना करना, खुल के कम्युनिकेशन ना देना, 100% सच्चाई तो अपनी दिल में क्या चल रहा है वो बताना ही नहीं, थोड़ा बताना, मैक्सिमम छुपाना, आपको कंफ्यूज रखना। और ज़िद्दी तो मैंने बताया, स्टबन है बहुत। द पर्सन ऑन माई जेमिनीज माइंड, व्हाट आर द हिडन ट्रूथ, प्लीज शो मी व्हाट आर द हिडन। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, आई मेड मैनी मिस्टेक्स, उनको पता है उन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको पता है। आई टोल्ड यू कि आप शायद उनको बहुत खुश रखते हैं, हैप्पीनेस रखते हैं, उनको उनके लाइफ में आप हैप्पीनेस का एक दर्जा रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। मैंने कहा था एंड कार्ड आया है, थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। डेफिनेटली आप उन्हें बहुत स्माइल करवाते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है जेमिनीज बहुत हंसी खुशी ओपनली बात करने वालों में से है। आई वॉन्ट टू टच यू, फिजिकल अट्रैक्शन है, अगर आप इंटीमेट हुए हैं उनके साथ, दे आर रिकॉलिंग द फिजिकल टच, द एन्जॉयमेंट दे हैड, they are definitely missing that. I am incomplete without you. Nice. Emotions तो है, मैंने पहले भी कहा है इमोशंस है, जो ये खुल के बताते नहीं हैं, इमोशंस तो डेफिनेटली उनके दिल में है। चलिए क्विकली देखते हैं व्हाट यू फील अबाउट देम। एक सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिरा है। ओके, द कार्ड जो नीचे गिरा था, आई मिस्ड इट। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता। थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि हो सकता है आपके पर्सन कंधा ढूंढने गए हैं, आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, तो वहाँ पे एक कंधा ढूंढने गए हैं, ये कुछ देर के लिए टाइम पास करने गए हैं, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग। व्हाट डू यू फील अबाउट द पर्सन एंड द सिचुएशन, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू फील अबाउट द पर्सन एंड द सिचुएशन। जेमिनी, आप क्या सोचते हैं about the situation and the person? What my Gemini thinks about this third party situation? What my Gemini thinks about this third party situation? How my Gemini view this? How my Gemini view this? How my Gemini view this? Thank you. पहला कार्ड आया है आपके पास 8 of Cups रिवर्स, दूसरा कार्ड आया है Queen of Pentacles अपराइट। आप डेफिनेटली इनके साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहते हो, प्रैक्टिकल कनेक्शन चाहते हो, ऐसा कनेक्शन नहीं जो हवाओं में बादलों में है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो है ही नहीं, आप वो नहीं चाहते। आपको चाहिए कोई पक्की चीज़, कॉन्क्रीट चीज़, कंफर्म चीज़, दुनिया के सामने जो चीज़ आप ला सको, या फिर वो आपको कम्प्लीटली दुनिया के सामने ला सके कि हाँ दिस इज़ माई पर्सन, एंड आप भी कह सके गर्व के साथ दिस इज़ माई पर्सन, वी आर इन रिलेशनशिप। क्लैरिटी चाहिए आपको, एक ऑफ़र चाहिए। आप बहुत ही नर्चरिंग है इस रिश्ते में, बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि आपने बहुत ख्याल रखा है, जितना शायद इन्होंने आपको ख्याल नहीं रखा उससे कई गुना ज़्यादा आपने एज अ मदरली फिगर उनको केयर की है। कई लोगों के लिए ये हो सकता है जेमिनी आपने पैसों के मामले में भी अपने पर्सन की हेल्प की है, फाइनेंशियली उनको इशू था कोई, एंड फाइनेंशियली भी आपने उनकी मदद की है जब भी जितना भी आपसे हो पाया है। आप हमेशा एक घर बनाना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके बीच में कोई आ गया है, या फिर आप सीरियस कमिटमेंट में हैं, आपके बीच में कोई आ गया है, वहाँ पे भी हमेशा ही आप इनके साथ घर जोड़ के रखना चाहते थे।
आप कभी भी ये घर, ये संसार तोड़ना नहीं चाहते थे, टूटने देना नहीं चाहते थे। कुछ भी करके आपको लगता था कि मैं जितनी मर्ज़ी सैक्रिफाइस कर लूँ, मुझे ये घर अपना, ये परिवार मुझे साथ में इकट्ठे बनाए रखना है। आप वो मेंटालिटी के हो, इनके साथ आगे बढ़ना है। आप इन्हें क्या देखते हो? आपको लगता है मैं जितना मर्जी कुछ कर लूँ, जेमिनाई जितना कुछ कर ले, आपके पर्सन को हमेशा ही डिससेटिस्फैक्शन रहती है। इतना करने के बाद जेमिनाई आपको भी डिससेटिस्फैक्शन रहती है, और आपके पर्सन कहीं ना कोई लूप होल छोड़ ही देते हैं, जहाँ आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ कोई फ़ायदा है, या फिर मैंने सिर्फ आज तक टाइम, एनर्जी और अपने इमोशंस ही बर्बाद किए हैं। एक खालीपन लगता है आपको, खोखलापन रखता है इस रिश्ते में। जब आप अपने दिल से पूछते हो तो एक खालीपन लगता है, आपको नहीं लगता कि ये 100% आपके साथ अवेलेबल है, इमोशनली आपके साथ अवेलेबल है। फिजिकली अगर अवेलेबल हो भी जाए, इमोशनली जब इनको रहना चाहिए, क्या हर वक्त ये मेरे साथ अवेलेबल है? जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है, जब मैं लो फील करता हूँ या करती हूँ, जब मैं इमोशनली ड्रेन फील करता हूँ या करती हूँ, क्या ये उस वक्त मेरे साथ रहते हैं? आपको लगता है नहीं। कई बार इस सिचुएशन में रहते रहते आपको एक डिटैचमेंट सी फील आने लगी है कि क्या करूँ, इस रिश्ते में रहूँ ना रहूँ, कोई फ़ायदा है इस रिश्ते में रहने का? एक कड़वाहट सी आ गई है कि कब तक चलता रहेगा ये। ओके, टेल मी मोर, हाउ मच जेमिनाई फील्स, हाउ मच जेमिनाई फील्स। आप कोलैबोरेशन चाहते हो, 3 ऑफ पेंटिकल प्लस ये कार्ड कोलैबोरेशन के साथ साथ 3 ऑफ पेंटिकल कन्फर्मेशन है कि थर्ड पार्टी से आप जूझ रहे हो। इट्स ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि थर्ड पार्टी इज़ देयर। कोई ना कोई हो सकता है इनके ऑफिस में कोई कलीग हो जिसके साथ इनका उठना बैठना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इनका बिजनेस पार्टनर, बिजनेस फ्रेंड, कोई भी है इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा जो उनकी दोस्त यारी हो, दोस्ती यारी से चीज़ें बाहर निकल गई हैं। थर्ड पार्टी इज़ देयर, थर्ड पार्टी इज़ देयर। आप टीम वर्क चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो सामने वाला क्यों नहीं दे रहा 100%? मैं भी तो डिज़र्व करता हूँ, जेमिनाई भी तो डिज़र्व करता है 100% का। दिस इज़ वॉट यू फील। टेल मी मोर, हाउ मच जेमिनाई फील अबाउट द पर्सन एंड द थर्ड पार्टी सिचुएशन। जेमिनाई, हाउ यू फील अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन? थैंक यू। एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं इमोशनली, आप बहुत अटैच्ड हैं उनकी तरफ से, बहुत प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि एक इमोशनल वाला कप सिर्फ आप ही के लिए वो किसी के साथ बंटवारा ना करना पड़े, ऐसा एक इमोशन भरा कप वो आपकी तरफ लेके आए जहाँ पे वो कहे कि हाँ जेमिना, यू आर द ओनली वन आई वांट टू बी विथ। कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फाइव पार्टी कुछ नहीं, सिर्फ यू एंड मी। आप चाहते हैं वो इमोशन वाला कप आपकी ज़िंदगी में आए। कुछ परसेंट लोगों के लिए जेमिनाई, आई जस्ट गॉट द डाउनलोड्स, कुछ परसेंट लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों ने, क्योंकि 8 ऑफ कप्स रिवर्स आया था, कुछ लोगों के लिए आप लोग एक न्यू पर्सन की तरफ, न्यू रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हो, फेडअप हो चुके हो इस सिचुएशन से। अब आप एक न्यू एनर्जी को फील करना चाहते हो, न्यू पॉजिटिविटी के साथ इमोशनली आप आगे बढ़ना चाहते हो और न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए है ये, एंड यू आर नॉट वेटिंग फॉर द पास्ट, यू आर फेडअप हो चुके हो पास्ट की तरफ से कि बहुत हुआ, मुझे इमोशनली खुश रहने का अधिकार है, मैं ये टॉर्चर क्यों झेलूँ हर रोज़ हर दिन, क्यों? देखते हैं कोई नेक्स्ट 10 डेज तक जेमिनी आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, एनी एक्शन फॉर। आपके लिए कार्ड अपराइट आया था, इनके लिए उल्टा आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि घर वाले को संभाले या बाहर वाले को, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स का मतलब है इम्बैलेंस, घर और काम के बीच में, घर और थर्ड पार्टी के बीच में, घर और सोसाइटी के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी है आप और उनके बीच में, ये इम्बैलेंस एनर्जी है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। फाउंडेशन रॉकी है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, सब कुछ इनफॉर्मल कैजुअल है। आपको लग सकता है कि आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन मात्र बना के रखा है, यू आर जस्ट एन ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि वो बहुत कैजुअली लेते हैं चीज़ों को। व्हेन इट कम्स टू जेमिनी एंड योर पर्सन, ये चीज़ों को आप बहुत कैजुअली लेते हैं और आपको भी लगता है कि बहुत कैजुअल नहीं है। इस रिलेशनशिप में जितनी अटेंशन देने की ज़रूरत है, जितना काम करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ से नहीं है, नेक्स्ट 10 डेज में तो नहीं है। एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम देयर एंड, एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज फ्रॉम जेमिनी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन, एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज, एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज, एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज, एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज,
मैनिपुलेशन अभी भी कर रहे हैं, अभी भी मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप और थर्ड पार्टी दोनों को इनको बैलेंस करके चलना है, ना इनको छोड़ना है ना उसको छोड़ना है। सो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है। सो बी वेयर जेमिनी, आई वुड से बी वेयर। अगर नो कॉन्टैक्ट से भी वापस आते हैं, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। रेस्ट चॉइस इज़ योर्स, दैट्स ऑल। इफ़ यू रेजोनेटेड विद इट, प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल। बाय।